हेलो समूवीना से राइजिंग एरीज। तो ये रीडिंग होगी आपकी अप्रैल 2023 के लिए। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए अप्रैल 2023 की पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपका चैलेंज है वो ये है कि आपको किसी सिचुएशन को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट या मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये किस बारे में है हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी सिचुएशन पर या कनेक्शन पर आप लोग होल्ड ऑन किए हुए हैं। किसी पर्सन के साथ अगर आप लोग चीज़ें ठीक करना चाह रहे थे तो हो सकता है वो नहीं चाहते थे, कोई सिंगल एनर्जी में रहना चाहता था रिसेंट पास्ट में, या तो कोई आपको किसी की बातें बुरी लगी थी तो आप उस पर होल्ड ऑन किए हुए थे, या जिनसे आप डील कर रहे हैं वो किए हुए होंगे। तो अगर कोई चीज़ें वर्कआउट करना चाहता था तो वो नहीं हो पाई, क्योंकि कोई सिंगल ही एनर्जी में रहना चाहता था और अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता था, इस वजह से। अब यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है, ये भी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। प्रेजेंट मोमेंट में कोई अगर नया काम शुरू करता है या कुछ भी नया न्यू बिगैनिंग करता है, किसी किस्म की ऑफ़र किसी को देता है, तो वो एक्सेप्ट होती हुई नहीं दिख रही है। कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। कोई अगर कंफ्यूज था तो उसने डिसीजन बना लिया है कि अब उसको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। कोई अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप भी हो सकते हैं, हो सकता है ये चीज़ें ठीक करना चाहते हो या आपको ऑफ़र दे रहे हो तो आपने एक्सेप्ट नहीं की हो और आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। अब आप और ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं हैं। तो यहाँ पर चीज़ें ठीक हो सकती हैं इनके साथ। अगर किसी रिलेशनशिप में हैं आप, तो अगर प्रॉब्लम से चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं, या तो फिर आप इनको छोड़ के लाइफ के साथ आगे ही बढ़ सकते हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो देखेंगे। यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई हो सकता है रूट कोड एंड डिटैच बिहेव कर रहा हो, या किसी से आप कर रहे हो। तो जो न्यू बिगैनिंग अगर आप चाह रहे थे तो वो ब्लॉक्ड दिख रही है, क्योंकि किसी किस्म का सच बाहर आता हुआ दिख रहा है। आपके पास हो सकता है किसी किस्म का मैसेज आए जिसकी वजह से आपको किसी किस्म का सच पता चले इन पर्सन के बारे में। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हों, स्कॉर्पियो या कोई अर्थ साइन भी हो सकते हैं। वैसे आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कोई रुकी हुई सिचुएशन आगे बढ़ती हुई दिख रही है, या आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। पर मुझे कम्युनिकेशन भी दिख रही है, किसी के साथ हो सकता है, किसी पास्ट पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो किसी सिचुएशन के बारे में। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एरीज़ यहाँ पर आपके चैलेंज में है। अगर किसी के साथ कोई गड़बड़ हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, नाराज़ है कोई आपसे, तो आपको डेस्टिन पे छोड़ना है कि जो भी किस्मत में होगा देखा जाएगा। अगर ये आपकी लाइफ में होंगे तो आ जाएंगे, चीज़ें ठीक हो रही होंगी तो हो जाएंगी। अगर रिलेशनशिप में आप किसी किस्म की न्यू बिगैनिंग फोर्स नहीं करनी है, और चीज़ें ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप रीच आउट होइए, एक मैसेज दीजिए, अगर वो रिप्लाई देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपनी लाइफ पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इस टाइप की ही एनर्जी है। थोड़ा आप अपने ईगो को भी संभाल के रखिए। थोड़ा आपको गुस्से में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत या कुछ भी आपको एफ़र्ट्स ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कीजिए एफ़र्ट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने हैं कि आपको बाद में लगे कि मैंने इतने एफ़र्ट्स करे थे, सामने वाला बंदा बिल्कुल भी एफ़र्ट्स नहीं कर रहा है। आप कीजिए, सामने से रिप्लाई नहीं आता तो आप किस्मत पर छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अगर ये सब चीज़ें ठीक होनी होंगी तो हो जाएंगी, नहीं होनी होगी तो नहीं होंगी। तो ये चैलेंज है आपका इस मंथ का। अब हम आपकी रीडिंग देखते हैं, रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो एरीज़, यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है कि आप किसी पर्सन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। हालांकि आप उनकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि आप किसी किस्म की बेवकूफ़ी नहीं करना चाहते या कोई गलती नहीं करना चाहते। या आप भी हो सकते हैं, जिनसे आप डील कर रहे हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके पर्सपेक्टिव से बताऊंगी, बाकी रिवर्स आप कर सकते हैं सिचुएशन। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन पर, इस कनेक्शन पर अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। आप चीज़ें ठीक करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन आप थक चुके हैं। शायद आपने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा कोशिशें करी चीज़ें ठीक करने के लिए, पर इस बार आप किसी किस्म की गलती वगैरह नहीं करना चाहते। तो आप इन पर नज़र रखे हुए हैं दूर से, लेकिन कोई भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे थे रिसेंट पास्ट में। हालांकि आप इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर आपके साथ इनकी कम्युनिकेशन हो सकता है ब्लॉक्ड हो, या ये बातचीत ना कर रहे हों, क्योंकि ये अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। जिनसे आप डील कर रहे हैं वो, अगर ये जिनसे आप डील कर रहे हैं वो अगर हार्ट ब्रोकन फील कर रहे थे पास्ट किसी सिचुएशन से या आपकी किसी बात से, तो हील होते हुए दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में। पर किसी किस्म की कम्युनिकेशन रिसेंट पास्ट में होती हुई नहीं दिख रही, ब्लॉक दिख रही है। हो सकता है आप लोगों से कुछ लोग ऐसे इंसान से डील कर रहे हों जो आपसे दूर रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं, या आप लोगों की बातचीत ऑनलाइन होती हो, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है।
यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई इस सिचुएशन को एंड करके न्यू चैप्टर शुरू करना चाहता है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि जिससे आप डील कर रहे हैं, अगर आपने बातचीत करने की कोशिश की हो तो इनके सारा ध्यान अपने ही ऊपर है। ये अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं। अगर आपने चीज़ें ठीक करने की कोशिश की हो या किसी किस्म की रिलेशनशिप आप उनके साथ चाहते हैं, तो मुझे वो होती हुई नहीं दिख रही रिसेंट पास्ट में। प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी देखते हैं अब। तो एरीज प्रेजेंट मोमेंट में अगर आप किसी से अटेंशन चाहते हैं, किसी के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे तो बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि आप उनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, आप किसी किस्म की स्टेबल न्यू बिगैनिंग चाहते हैं उनके साथ। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोग उनके साथ फ्रेंडशिप ही चाहते हों, कि एटलीस्ट फ्रेंड बन के ही बातचीत कर लें आपसे, लेकिन वो होता हुआ नहीं दिख रहा। ये जो पर्सन है ये बस डिस्कनेक्ट होकर अभी अपने लाइफ पर ध्यान देना चाहते हैं, अपने ऊपर ध्यान देना चाहते हैं, आपसे बातचीत नहीं करना चाहते। तो हो सकता है आपकी बातचीत हुई हो, आप इनकी अटेंशन चाहते हो या आपने इनको अटेंशन दी हो क्योंकि आप इनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे। पर अगर आप न्यू बिगैनिंग चाह रहे थे तो वो होती हुई नहीं दिखी रिसेंट पास्ट में। न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड दिख रही है। अब जब ऐसा हुआ रिसेंट प्रेजेंट मोमेंट में, तो आपको पता है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। अब आप किसी को सेकंड चांस नहीं देना चाहते। आपने, मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिशें कर ली है रिसेंट पास्ट में। अब आप और सिचुएशन को फिक्स करने की और कोशिशें नहीं करना चाहते। आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया इनको, पर आपको हमेशा रिजेक्शन ही मिला। अब आप और ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हैं। आपने डिसीजन बना लिया है कि आप इनको अब सेकंड चांस नहीं देंगे या आप फिर से ट्राई नहीं करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप भी खामोशी दिख रही है रिसेंट पास्ट में इनके प्रेजेंट मोमेंट में इनके साथ। प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग खामोश हैं, सोच विचार कर रहे हैं। अब आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते इनकी तरफ से लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का या मैरिज वगैरह की ऑफर का, फैमिली वगैरह जैसा कि आप चाहते हैं। आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। तो ये सिचुएशन अगर आप इनके साथ चाह रहे थे न्यू बिगिनिंग, वो नहीं हो पाई प्रेजेंट मोमेंट में। तो यहीं पे इसी वजह से शायद आपका चैलेंज है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, तो आपको ही अफसोस होगा कि आपने इतने एफर्ट्स करे और आपको बदले में कुछ नहीं मिला। आपका चैलेंज ये है। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं एरीज। तो एरीज, यहाँ पर मुझे नियर फ्यूचर में दिख रहा है कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, या हो सकता है आप किसी को इग्नोर कर रहे हो, वो आप रिवर्स कर सकते हैं। कोई रूड एंड कोल्ड डिटैच्ड बिहेव कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, या आप हो सकते हैं कि आप इनसे रूड एंड कोल्ड बिहेव करें या गुस्से में इनको कुछ कह दें। तो इस चीज़ से बचिएगा क्योंकि यहाँ पे आप ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिख रहे हैं। आपको लगता है आप कोई स्टेप नहीं ले सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग आगे बढ़ते हुए तो दिख रहे हैं अपनी लाइफ के साथ, पर अभी भी पास्ट वाली सिचुएशन से इन पर्सन के साथ सिचुएशन है ये आपको तंग ही कर रही है। आप डिप्रेस्ड हैं सिचुएशन से, हालांकि आप अवॉइड कर रहे हैं सब लोगों को या इनको, फिर भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं या थोड़ा कोल्ड हो सकता है हो गए हों आप इस सिचुएशन की वजह से। तो यहाँ पर आप लोगों की जो न्यू बिगैनिंग थी वो क्यों ब्लॉक्ड है, नियर फ्यूचर में भी ब्लॉक्ड है क्योंकि आप लोग हील नहीं हुए हैं। कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आपको इस सिचुएशन से, और आपको लॉजिकल डिसीजंस बनाने हैं। अपनी लाइफ पर पहले ध्यान देना है, अपनी हैप्पीनेस पर ध्यान देना है, किसी और से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको अपनी लाइफ पर ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है, अपना ख्याल रखना है। सेल्फ लव एनर्जी जो दिख रही है ये आपको चाहिए क्योंकि जब आप खुद से ही प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी कि आप किसी और से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से यहाँ न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है। नियर फ्यूचर में आपकी पर्सनैलिटी पर आपको ध्यान देना है, आपको अपनी लाइफ बनानी है, फिर जाकर हो सकता है आप किसी के साथ न्यू बिगैनिंग कर सकें। अगर ब्रांड न्यू पर्सन के साथ भी आप कोई ब्रांड न्यू ढूंढ रहे हो कि कोई और ऑप्शन आपको मिले तो वो मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को किसी किस्म का सच पता चला है जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनकी वजह से नियर फ्यूचर में आप लोग जब अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस टाइम हो सकता है आपको पता चले कि जिनसे आप डील कर रहे थे उनके पास दूसरे ऑप्शन थे, वो दूसरे ऑप्शन से भी डील कर रहे थे, आप भी उनके लिए एक ऑप्शन ही थे। इसी वजह से वो आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे या डिसइंटरेस्टेड एक्ट करते थे, और अब फिर इसी वजह से आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी ऑफ़र नहीं कर पा रहे थे। तो आप नियर फ्यूचर में हो सकता है आपको लगे कि ये सिचुएशन काम नहीं कर सकती, आपको अपने लाइफ के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी वजह से आपका जो चैलेंज है वो ये है आपको
चीज़ें ठीक करने के लिए, चीज़ें फिक्स करने के लिए या न्यू बिगेनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं करने हैं। यहाँ पर ने प्रेजेंट मोमेंट में भी न्यू बिगेनिंग है, आप एटलीस्ट फ्रेंडशिप ही चाहते हैं। नियर फ्यूचर में भी न्यू बिगेनिंग है, आप न्यू बिगेनिंग चाहते हैं लव से रिलेटेड सिचुएशन में, लेकिन दोनों के दोनों रिवर्स हैं, मतलब ब्लॉक्ड है यहाँ पर, तो नहीं कर पा रहे आप, ब्लॉक्ड है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको अपने लाइफ पर ध्यान देना है और ये इनका ट्रूथ आपको पता चलेगा तो आपको फिर समझ में आएगा कि आपको इतने एफर्ट्स नहीं करने चाहिए थे और आपको नहीं करने चाहिए। आप बस बैठे दूर से देखें कि सामने वाला बंदा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो नियर फ्यूचर में आप लोगों की कम्युनिकेशन तो होती हुई दिख रही है, ओवरऑल एनर्जी में है। हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में आपकी इनसे कम्युनिकेशन हो पास वाले पर्सन से, पर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एरीज। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो। मेल और फीमेल मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।